नमस्ते। लिंग असमानता से क्या अभिप्राय? विद्यालय में लिंग असमानता का परिचय दीजिए तथा इसके दुष्प्रभाव बताइए। लिंग असमानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज। लिंग असमानता से अभिप्राय स्त्री और पुरुषों को अवसर व अधिकार की दृष्टि से असमान समझना हो तथा केवल लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार से भेदभाव करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता से अभिप्राय स्त्री और पुरुष अथवा लड़का या लड़की में पाई जाने वाली समानता की कमी या अभाव से है, अर्थात स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति परस्पर भेदभावपूर्ण व्यवहार से है। अतः कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लिंग असमानता कहा जाता है। हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ प्रत्येक कार्य में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। प्राचीन काल से ही यहाँ लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पुत्र की कामना करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि पुत्र के बिना व्यक्ति की गति नहीं होती। इसलिए आज की लड़कियों के जन्म पर अनेक परिवारों में शोक छा जाता है और लड़कों के जन्म पर खुशी। लड़की को एक बोझ समझा जाता है और अनेक परिवारों में उनके खान पान तथा शिक्षा आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को लड़कों जैसी आज़ादी भी नहीं दी जाती। गाँव या शहर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने से अनेक लड़कियाँ उनसे वंचित हो रह जाती है। बचपन में जब वह अपने पिता के संरक्षण में रहती है, यौवन में पति और बुढ़ापे में उसकी पुत्र रक्षा करता है। ऐसी हमारी मान्यता है। इस प्रकार लड़कियों से हमारे संबंधित हमारे विचार असमानता का कारण है। लिंग असमानता की परम समस्या हमारे देश की मुख्य समस्या है तथा इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने जाने के लिए नितांत आवश्यक है। अतः सामाजिक प्रक्रिया भी लिंग असमानता का एक कारक है। लिंग असमानता से संबंधित कुछ मुद्दे, सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी। प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। हमारे देश में प्राय सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पुरुषों का ही वर्चस्व है। राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल फील्ड। भारत के क्षेत्र में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का राजनीतिक प्रतिशत अधिक है। इससे कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से। भारत की लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिशत कभी 10% से अधिक नहीं रहा। हमारे देश के सभी राष्ट्रपति अभी तक पुरुष ही रहे हैं तथा अब तक केवल एक महिला राष्ट्रपति हुई है। विद्यालय में लिंग असमानता, जेंडर। अब तक केवल 2 महिला राष्ट्रपति हुई। लिंग असमानता में लिंग असमानता, सर विद्यालय में लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। विद्यालय में लिंग असमानता का अभिप्राय विद्यालय पाठ्यक्रम पुस्तकों कक्षा पर किया तथा विद्यार्थी अध्यापक अध्ययन क्रियाओं में लिंग असमानता से। पाठ्यक्रम और पुस्तकों में लिंग असमानता देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम का बच्चों की लिंग भूमिका निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पाकिस्तान में हुई बहुत सी विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक में दी गई प्रतिमाओं को अपने मॉडल के रूप में देखती है। पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित लिंग असमानता देखने को मिलती है। पाठ्यपुस्तकों में लड़के व लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों या स्त्रियों की प्रतिशत कम होती है। सामान्यतः लड़कियों का अनुपात घट जाता है। पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों में स्त्री और पुरुषों की रूढ़ियुक्त भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है। स्त्रियों को प्राय घरेलू काम करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, जबकि पुरुषों को नेतृत्व या व्यावसायिक भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों में दिखाई गई भूमिका समाज में लड़कियों के लिए उनकी भूमिका निर्धारित करने में मदद करती है। पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में लड़के या लड़की तथा लड़कियों को सामाजिक रूढ़िवादी भूमिका के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लड़कों तथा पुरुषों को आक्रामक, शक्तिशाली, प्रभावशाली, बहादुर प्रदर्शित किया जाता है, जबकि महिलाओं को कमजोर, निष्क्रिय, आज्ञाकारी, सौम्य तथा भावनात्मक प्रदर्शित किया जाता है। कक्षा प्रक्रियाओं तथा अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया में लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम प्रोसेसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। कक्षा प्रक्रियाओं में भी लिंग असमानता देखने को मिलती है। अक्सर अध्यापक ऐसा कहता है कि राकेश आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और वह एक अच्छा नेता बनेगा, जबकि सुनीता अच्छी गृहिणी बनेगी और बच्चों की अच्छी देखभाल करेगी। अध्यापक कभी भी किसी लड़के के बारे में ऐसा नहीं कहता कि वह बच्चों को अच्छी तरह देखभाल कर सकेगा। प्रत्येक समाज में लिंग रूढ़ि युक्तियों का प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कोई भी सामाजिक भिन्नता नहीं होती, लेकिन समाज में लिंग भूमिकाओं को निर्धारित किया जाता है, जिसका प्रभाव विद्यालय में भी पड़ता है। कक्षा में विभिन्न गतिविधियों में लड़कियों की बजाय लड़कों को भाग लेने का अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। भाग लेने का अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। कई बार अध्यापक द्वारा लिंग भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले कथनों का वही प्रयोग किया जाता है कि जब कक्षा में समूह बनाए जाते हैं तो लड़कियों तथा लड़कों को अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ज़्यादातर लड़कों को सौंपे जाते हैं। लिंग असमानता के दुष्प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। भारत में विद्यमान असमानता की स्थिति के निम्नलिखित दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। प्रजातंत्र की सफलता में बाधा। हमारा लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र लाना है। प्रजातंत्र
समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के मूल्यों पर आधारित है। इसके अभाव में यह सफल हो ही नहीं सकता। भारतीय समाज में व्याप्त लिंग पर आधारित तथा सामाजिक असमानता की स्थिति प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में बाधा पैदा कर रही है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में बाधा। हम भारत में गांधी व नेहरू के सपनों का समाजवाद लाना चाहते हैं। इस समाजवाद का अर्थ है समानता पर आधारित समाज व्यवस्था जिसमें कोई भेदभाव न हो तथा कोई किसी का शोषण न करे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती असमानताओं के कारण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय एकता में बाधा के भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव और राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि इतिहास साक्षी कि जब हम भारतीय आपस में लड़े उसका लाभ विदेशियों ने उठाया और इसी कारण अंग्रेजी ने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार न किया जाए। नई शिक्षा नीति द्वारा लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयास सभी संवैधानिक व्यवस्थाएं और कानून व्यर्थ है। यदि लोग अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है तब अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, उनमें जागरूकता लाए बिना समाज में असमानता को दूर नहीं किया ही नहीं जा सकता। एक संदर्भ में लोगों को सचेत करने का एक ही साधन है और वह शिक्षा। इस सत्य को सुनिश्चित करते हुए समाज के पीछे तथा शिक्षा सुविधाओं को पहुंचाने के लिए नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की साक्षरता के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन रुकावटों को दूर किया जाएगा जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती है। शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित नीति 1992 के अंतर्गत इस बात की परिकल्पना की गई है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मौलिक परिवर्तन लाने हेतु एक अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ इन शिक्षा नीतियों में महिलाओं को अधिकार दिलाने में सही भूमिका निभाने के लिए जगह प्रणाली को अनुकूल बनाए जाने की भी बात कही गई है तथा व्यावसायिक, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में महिलाओं की शिक्षा को विस्तृत तथा व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं के प्रति दुराग्रह, लिंग असमानता से संबंधित अंशों को हटाने पर भी जोर दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सुविधा दी जा रही है। इस समय 1500 से अधिक छात्रावास चलाए जा रहे हैं तथा +2 तथा कहीं कहीं पर BA तथा लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए UGC द्वारा विशेष कोचिंग दी जा रही है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की सोच को बदला जा सके तथा वे सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके। अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार के द्वारा बच्चों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें। उनका बच्चों के साथ किया गया समान व्यवहार बच्चों के दृष्टिकोण को भी वैसा ही बना देगा। तो उन्हें चाहिए कि वह सबको समान समझे। ऐसे पाठ्यक्रम समगामी गतिविधियों को आयोजित करें जिसमें असमानता को दूर करने में मदद मिल सके। असमानता को दूर करने की बात अधूरी रहेगी यदि भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर विचार न किया जाए। आज वे शोषण का शिकार है तथा पर्दे में रहने के लिए बाध्य है। वे अनेक शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है तथा समानता की दृष्टि से उनकी स्थिति में सुधार आवश्यक है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लिंग असमानता तथा सामाजिक असमानता के लिए किए जा रहे सरकारी व गैर सरकारी प्रयास तब तक व्यर्थ सिद्ध होंगे जब तक असमानता व शोषण के शिकार सामाजिक पर अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं आगे नहीं आते। उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान तथा सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही है। यदि उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसका क्या कारण है। इन सबके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल की व्यवस्था करें। जैसे शिक्षा सुविधाएं समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों तक पहुँचेगी वैसे हम लिंग असमानता तथा सामाजिक असमानता को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ पाने में सफल होंगे। जरूरी है कि हम लिंग असमानता तथा जातिगत तथा अन्य प्रकार के अपने भेदभाव को भुलाकर एक हो जाए। राष्ट्रीय विकास से बात है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। इसमें राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास निहित है, पर असमानता के कारण कुछ वर्ग विशेष के लोगों का ही विकास हो पाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास की राष्ट्रीय विकास का एक पहलू है, लेकिन जब समाज में धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करता है तो उन्हें अपने से नीचे समझा जाता है, तो आर्थिक विकास में रुकावट पैदा होती है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। लेकिन जब समाज में धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करता है, उन्हें अपने से नीचे समझता है, तो आर्थिक विकास में रुकावट पैदा होती है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक असमानता के कारण
अनेक माता पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हुए घर पर रहकर अपने माता पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे भाइयों को देखभाल करती है या फिर माँ पिता के काम में हाथ बटाती है। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा आ रही है। लिंग असमानता से क्या अभिप्राय? विद्यालय में लिंग असमानता का परिचय दीजिए तथा इसके दुष्प्रभाव का कारण बताइए। लिंग असमानता का अर्थ। लिंग असमानता से संबंधित कुछ उदाहरण प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, राष्ट्र। विद्यालय में लिंग असमानता, कक्षा कक्ष प्रक्रिया हो तथा अध्यापक विद्यार्थी अंतर क्रिया में लिंग असमानता के दुष्प्रभाव। प्रजातंत्र की सफलता में बाधक, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक। नई नीति द्वारा लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए गए प्रयास। राष्ट्रीय विकास में बाधक, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक। थैंक यू।